का रुख करेंगे। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि कानूनों का देश भर में विरोध हो रहा है। दिल्ली की दहलीज पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और ऐसे में देश के अलग अलग हिस्सों में किसान सभाओं का आयोजन भी हो रहा है, जिसमें कृषि कानूनों की खामियों को लेकर किसानों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में किसान नेता राकेश टिकैत गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां वो किसान सभाओं को संबोधित कर आमजन को कृषि कानूनों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इधर तीनों कृषि कानूनों के विरोध में आज किसान संगठन एफसीआई दफ्तरों के सामने प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जताएंगे। अधिक जानकारी के लिए वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा जी फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। नीरज जी, देखिए लगातार किसानों का आंदोलन जारी है और ऐसे में अब गुजरात दौरे पर भी राकेश टिकैत हैं। कहीं ना कहीं उनका तो साफ तौर पर यही कहना कि आगे की रणनीति हम बनाते रहेंगे, आंदोलन हमारी तरफ से खत्म नहीं होगा। देखिए मनीषा, बिल्कुल आज राकेश टिकैत गुजरात में है और सबसे बड़ी बात है कि आज किसानों ने पूरे देश भर में एफसीआई के गोदामों पर धरना प्रदर्शन का निर्णय किया है और किसानों का ये आज का बड़ा आंदोलन कहा जा सकता है। एफसीआई गोदामों पे प्रदर्शन करके सरकार पर वो दबाव बनाना चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरह से सरकार उनकी बातों पर गौर करे। लेकिन देखिए, अब जिस तरह से सरकार ने बिल्कुल चुप्पी साध रखी है जी, तो इससे जाहिर सी बात है कि सरकार की रणनीति अलग तरह के ट्रैक पे चली गई है। अब वो किसानों को थकाओ और थकाओ की रणनीति पर काम कर रही है, यानी किसान खुद थके और अपना आंदोलन समाप्त कर दे। जी। सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। यानी किसानों ने कोई उग्र धरना प्रदर्शन किया तब भी सरकार एक तरह शांतिपूर्ण तरीके से ही इस मामले को निपटारा करना चाहती है। तो सरकार कहीं न किसानों पर किसी भी तरह का दबाव बनाने के मूड में नहीं है, जबकि किसानों का प्रयास है कि वो किसी भी तरह से इस विषय में कृषि कानूनों को वापस लेने तक आंदोलन को उग्र रखे और एफसीआई गोदामों पर प्रदर्शन करें, जिससे सरकार पर दबाव बने। लेकिन सरकार ने इस मामले में बिल्कुल थोड़ी सी अलग रणनीति पर काम शुरू कर दिया है और सरकार का प्रयास है कि वो किसानों से सीधे तरीके से किसी भी तरह की लड़ाई नहीं लड़ेगी, उनके आंदोलन को कुचलने का प्रयास नहीं करेगी और धीरे धीरे आंदोलन खुद खत्म हो जाए, इस रणनीति पर सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। मनीषा, बिल्कुल नीरज जी, लेकिन देखिए जिस बुलंदी के साथ में राकेश टिकैत भी कह रहे हैं कि हम बिल्कुल थमने नहीं वाले हैं, क्योंकि एक लंबा दौर देखा है जब कड़ाके की सर्दी में भी किसान डटे रहे और अब वो कोविड के दौर में भी किसानों का साफ तौर पर कहना कि हम नहीं हटेंगे। जी बिल्कुल, किसान अपनी रणनीति से काम कर रहे हैं, क्योंकि किसानों ने पहले दिन ही कहा था कि वो 6 महीने आंदोलन चलाने की तैयारी में आए हैं। तो किसानों ने देखिए, क्योंकि इस तरह का आंदोलन चलाना बहुत बड़ी बात होती है और ये किसान ही है देश का कि वो सर्दी गर्मी बरसात सभी तमाम मौसमों को झेल रहा है। कोविड का खतरा है और उसके बावजूद भी अपनी मांग पर अड़िग है और न केवल सीमाओं पर किसान तैनात है, बल्कि पूरे देश में भी घूम घूम कर। राकेश टिकैत 2 दिन पहले राजस्थान में थे, उससे पहले हरियाणा में थे, मध्य प्रदेश में थे, अब गुजरात में है। गुजरात में जो है वो लगातार चुनावी जो किसान सभाएं हैं उनको संबोधित कर रहे हैं, गुजरात के किसानों का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि किस तरह से आने वाले समय में ये कृषि कानून है वो हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। तो किसान और संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं वो लगातार किसानों को इस आंदोलन से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उनका प्रयास है कि कैसे भी करके सरकार इन कृषि कानूनों को वापस ले, लेकिन सरकार भी अपनी जो बात है उस पर शायद अड़िग नजर आती है। यही कारण है कि लंबे समय बाद भी अभी तक कोई नया प्रस्ताव सरकार की ओर से किसानों को नहीं भेजा गया है। आज से 2 महीने पहले जिस तरह का प्रस्ताव भेजा गया था जिसमें कुछ संशोधन की बात कही गई थी, उसके बाद में सरकार ने किसी भी तरह की बातचीत किसान नेताओं से नहीं की है। इससे जाहिर सी बात है कि सरकार भी झुकने को तैयार नहीं है और किसान भी मानने को तैयार नहीं है। उनका प्रयास है कि वो कैसे न कैसे करके अपनी बातों को मनवाए। आज एफसीआई के गोदामों पर धरना प्रदर्शन होगा, पूरे देश भर में एफसीआई के गोदाम है, वहां किसान जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, अपने ज्ञापन सौंपेंगे और अगली रणनीति का फिर कोई ऐलान किया जाएगा। फिलहाल 2 दिन तक राकेश टिकैत गुजरात में रहेंगे और गुजरात में जो किसान सभाओं को संबोधित करके वहां के किसानों का समर्थन भी हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। मनीषा, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नीरज जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो देश भर में कई जगह किसान सभाओं का आयोजन और साफ तौर पर जिस तरीके से जिस बुलंदी से किसान लगातार डटे हैं, साफ तौर पर यही कहना कि हम बिल्कुल नहीं थमेंगे और लगातार यही मांग कि कृषि कानून जो काले कानून उनके अनुसार हैं उन्हें रद्द किया जाए।